आज हम सब बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षा से संबंधित व्याकरण से बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे, जिसमें व्याकरण में खास करके एक चैप्टर लिया गया है मुहावरे से। आज हम सब जितने भी प्रश्न देखेंगे मुहावरे का ही प्रश्न देंगे। चलिए फटाफट हम सब पहला मुहावरा की ओर चलते हैं, पहले प्रश्न की ओर। आँखों का तारा होना, ध्यान दिया जाए, आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रिय होना, अप्रिय होना, मित्र होना, शत्रु होना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आंखों का तारा होना। सही जवाब प्रिय होना, मतलब बहुत प्यारा होना। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। चुटकी लेना मुहावरा का अर्थ। चुटकी लेना मुहावरा का अर्थ हंसी उड़ाना, नीच समझना, संकेत करना, दुखी मनाना। तो सही जवाब हो जाएगा चुटकी लेना, हंसी उड़ाना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, फटाफट देखते हैं, कम समय में बहुत सारे प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है तीर मारना। तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? बड़ा कार्य करना, धन कमाना, शिकार करना, सफलता पाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बड़ा कार्य करना। तीर मारना, बड़ा कार्य करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? कृपण होना, संतप्त होना, हतोत्साहित होना, अप्रसन्न होना। तो सही जवाब हो जाएगा दिल छोटा करना का मतलब होता है हतोत्साहित होना या अप्रसन्न होना। इसमें से हम दोनों ऑप्शंस को सही कर सकते हैं। हतोत्साहित होना भी सही हो जाएगा, अप्रसन्न भी होना सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत अलग रहना, बराबर मानना, विधन्य आना, संतोष होना। कोसों दूर होना, कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ सही जवाब हो जाएगा बहुत अलग रहना। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चा। अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है मुहावरे का। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही, चलिए, चाल चलना, याचना करना, धोखा देना, ईर्ष्या या व्याकुल होना। अंगारों पर लौटना का सही मुहावरा का अर्थ हो जाएगा डी, ईर्ष्या से व्याकुल होना। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न है आकाश पताल एक करना। आकाश पताल एक करना मुहावरे का अर्थ है उत्पात करना, अत्याचार करना, निरंतर अन्याय करना, कठिन परिश्रम करना। तो सही जवाब है आकाश पताल एक करना, बहुत कठिन परिश्रम कार्य करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, फटाफट देखते हैं। अगला प्रश्न है मुट्ठी में करना। ध्यान दिया जाए, मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है भ्रम में रखना, मनमानी करना, वश में करना या वश में ना करना। तो सही जवाब है मुट्ठी में करना का मुहावरे का अर्थ सी हो जाएगा आपका वश में करना। अगले प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ लांछन लगाना, विचलित होना, विपरीत कार्य करना, रहस्यिक होना। तो उल्टी गंगा बहना, विपरीत कार्य करना, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुहावरे का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आस्तीन का साफ होना का मुहावरे का अर्थ। आस्तीन का साफ होना का मुहावरे का अर्थ साफ खोजना, शत्रु होना, दोस्ती करना, घर में छिपा शत्रु होना। तो सही जवाब इसका हो जाएगा आस्तीन का साफ होना, घर में छिपा शत्रु होना। ऑप्शन के अनुसार इस तरह का आंसर अर्थ होगा। अगला प्रश्न हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ गंदा होना, कीमती होना, तुच्छ होना या सच होना। तो उसका सही जवाब हो जाएगा हाथ का मैल होना, तुच्छ होना होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है कठिन होना, झटका लगना, आशंका होना, चिंता होना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आशंका होना। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, नंबर 13, सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ है। सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ होगा क्या? आप सब देखिए, बहुत सस्ती होना, 22 पसेरी अनाज होना, बहुत महंगा होना, अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। तो इसका सही जवाब 13 का हो जाएगा डी,
अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न है चू करना। चू करना मुहावरे का अर्थ है आवाज़ नहीं करना, नहीं बोलना, सह जाना, व्यर्थ निंदा करना। तो सही जवाब हो जाएगा आवाज़ नहीं करना। अगला प्रश्न देखेंगे। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है उम्र पता लगाना, दांत की गिनती करना, चकित होना, लज्जित होना। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ए, उम्र पता लगाना। दाने दाने को तरसना। तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका भूखमरी की स्थिति होना। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए। नाक कटना मुहावरे का अर्थ है अपमानित होना, कमज़ोर होना, निर्धन होना, गुस्सा होना। फटाफट देखते हैं। नाक कटना मुहावरे का अर्थ होता है अपमानित करना, इज्जत मतलब ख़त्म हो जाना। अगला प्रश्न देखा जाए। सब्ज बाग दिखना मुहावरे का अर्थ है सब्ज बाग दिखना मुहावरे का अर्थ होता है झूठ बोलना, झूठ बोलकर ठगना, लालच देना, डराना, व्यर्थ की बातें करना। तो सही जवाब हो जाएगा आपका बी, लालच देना। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है घर से बाहर हो जाना, भला बुरा ना समझना, बहुत क्रोधित होना, व्यर्थ में की बातें करना। तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका 19 नंबर का सी, बहुत ही क्रोधित होना आपे से बाहर होने का मुहावरा का अर्थ हो जाएगा। अगला है अक्ल का अंधा होना मुहावरे का अर्थ है दृष्टिहीन होना, मूर्ख होना, चालाक होना, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 20 का बी हो जाएगा मूर्ख होना, अक्ल का अंधा होना मूर्ख होना कहलाता है। अगला प्रश्न देखा जाए। खून पसीना, खून पसीना, खून पसीना एक करना। तो युद्ध करना, बहुत परिश्रम करना, उल्टी काम करना, बहुत क्रोधित होना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भी बहुत परिश्रम करना। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है ईंट से ईंट बजाने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अनहोनी होना, विनाश करना, विकास करना, लड़ाई करना। ईंट से ईंट बजाना विनाश करना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न 23 नंबर। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है दूर जाना, स्वावलंबी होना, प्रिय होना, सुंदर होना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 नंबर का बी, स्वावलंबी होना। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दिया जाए, 24 नंबर प्रश्न। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है कष्ट होना, अचानक मुसीबत आना, दुर्लभ होना, दुखी होना। तो आसमान टूटना मीन्स अचानक क्या होना, मुसीबत आना। सही जवाब भी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 25 नंबर। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है प्यास लगना, बहुत अनुभवी होना, मूर्ख होना, अनपढ़ होना। तो घाट घाट का पानी पीना मीन्स हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही जवाब, बहुत अनुभवी होना। अगले प्रश्न की ओर देखा जाए। अगला प्रश्न है त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ बहुत दुखी, रोना, नाराज होना, क्रोध करना। तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका ए, त्राही त्राही करना, बहुत दुखी होना। अगले प्रश्न है गाल बजाना, बहुत चर्चित प्रश्न है। डींग हाँकना, उदास होना, चाल चलना, शर्म करना। तो गाल बजाना, डींग हाँकना। चलिए अगले प्रश्न। खिल्ली उड़ाना, क्या है? खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है व्यंग करना, जलना, घृणा करना, ईर्ष्या करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, व्यंग करना। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है अंटी मारना। अंटी मारना मुहावरे का अर्थ होता है शिकायत करना, चाल चलना, घृणा करना, प्रेम करना। तो सही जवाब हो जाएगा बी, चाल चलना। अंटी मारना चाल चलना होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। लकीर का फकीर होना, परंपरावादी होना, लंबा होना, फकीर होना, आधुनिक होना। तो लकीर का फकीर होना, परंपरावादी होना, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न देखा जाए। 31 नंबर। 8 आंसू रोना का अर्थ है 16 आंसू रोना, 8 बूंद आंसू रोना, कम रोना, खूब रोना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका खूब रोना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है एड़ी चोटी एक करना का अर्थ है कठिन परिश्रम करना, एड़ी से पसीना निकालना, पसीना बहाना, चोट का पसीना निकालना। तो इसका सही जवाब 32 नंबर का ए हो जाएगा कठिन परिश्रम करना।
अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अगला 33 नंबर देखा जाए। कच्चा चिट्ठा खोलना का अर्थ है चिट्ठी पकड़ना, भंडा फोड़ करना, लिफाफा खोलना, लिफाफेबाजी करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 33 के बी, भंडा फोड़ करना। बी नंबर सही है इसका। अगला देखा जाए। अगला देखा जाए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा एक क्या है, प्रचलन कहावतें हैं। तो देखा जाए इसका ऑप्शन, सभी नाच नहीं जानते, टेढ़े आंगन में नहीं नाचा जा सकता है, काम न जानना और बहाना बनाना, सभी को नाच जानना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34 नंबर के सी, काम न जानना और बहाना करना, नाच न जाने आंगन टेढ़ का सही अर्थ होगा। अगला प्रश्न है, लोहे के चने चबाना। लोहे के चने नहीं होते, हरे सूखे चने चबाए जा सकते हैं। आगे भूख मर जाएगी, कठिन परिश्रम करना। तो सही जवाब डी हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना। अगला प्रश्न है, पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ है हरा देना, हार कर भाग जाना, साथ देना, मर जाना। पीठ दिखाना, हार कर भाग जाना। सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है साफ करना, हाथ रगड़ना, हाथ मिलाना, पछताना। तो सही जवाब इसका होगा 37 नंबर का डी, हाथ मलना, पछताना। अगला 38 नंबर देखा जाए। 38 नंबर देखा जाए, कान देना मुहावरे का अर्थ है सावधान होना, प्रतीक्षा करना, ध्यान देना या बहकाना। तो सही जवाब हो जाएगा इसका 38 का सी, कान देना, ध्यान देना।